हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में दिख रहा है कि पंजाब के अंदर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके ऊपर में? सतलज रिवर के पॉल्यूशन के ऊपर में। सतलज रिवर के पॉल्यूशन के ऊपर में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर में, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो ये मैंने इमेज रखा है प्रोटेस्ट का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ी आबादी में लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या है साथियों? न्यूज़ में है कि जो आपका श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, ओके, राजस्थान के अंदर में, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो रिसेंटली क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं सतलज रिवर के ऊपर में, क्योंकि सतलज रिवर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसको लेकर जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं राजस्थान के अंदर में, वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो प्रोटेस्ट करते हुए पंजाब के ऊपर में ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पंजाब में इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज के द्वारा इस पानी सतलज रिवर के अंदर में, जिसके कारण से उनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट में न्यूज़ बन जाता है और सतलज रिवर के बारे में हम क्या करेंगे और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले बैकग्राउंड में यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप जानते होंगे साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने कई बार, कम से कम लगता है मैंने 5 से 6 वीडियोस के अंदर में तो बताया ही है, इसलिए मैं इस बार इसको नहीं डील करूंगा। आप पुराने वीडियोस नहीं देखते हो तो ये आपकी गलती है। मैं चैनल पे हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ, तो इसीलिए इसको मैं वापस से डील नहीं करने वाला। इसके ऊपर में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है एनजीटी के ऊपर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, ताकि आपको डिटेल में हर चीज़ें क्लियर हो जाए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, ये भी न्यूज़ के अंदर में आ चुका है। इसने क्या किया है? इसने प्रीवियसली अगर हम डेटा की बात करेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर में सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर में एक्शन लिया है, ठीक है। एनजीटी ने एक तरह से सतलज और ब्यास रिवर पे जो गंदगी फैल रही है उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को हड़काया है और फाइन भी लिया है। तो 2018 की बात करें हम लोग साथियों, तो एनजीटी ने लगभग 50 करोड़ का फाइन भरने को बोला था पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि उस पे पंजाब गवर्नमेंट एक तरह से अनकंट्रोल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को नहीं रोक पा रही है इस रिवर के अंदर में। यानी जो भी फैक्ट्रीज के द्वारा जो वेस्टेज मटेरियल्स होता है उसको इस नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है, और ये इसको रोकने का काम पंजाब की गवर्नमेंट का है, जो पंजाब की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। जिसके कारण से एनजीटी ने 2018 के अंदर में पंजाब सरकार के ऊपर में फाइन लगाया था। कितने का फाइन लगाया था? 50 करोड़ रुपए का। 2021 की साथियों अगर हम बात करते हैं तो 2021 में एनजीटी ने यह कहा था कि सुनो भैया, मैं पंजाब और राजस्थान दोनों को क्या कर रहा हूं, एनजीटी ने नहीं, सॉरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने यह कहा कि आप लोग एक काम करो, आप लोग एक क्वार्टरली कंप्लाइंसेस रिपोर्ट बनाओ। देखो, क्वार्टरली कंप्लाइंसेस का मतलब, रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको हर 3 महीने में साथियों, हर 3 महीने में पंजाब और राजस्थान को, ऐसे कोई टीम तैयार कर लेगी राजस्थान और पंजाब के लोग मिलकर एक टीम बना लेंगे, ठीक है। ये टीम क्या करेगी? क्वार्टरली कंप्लाइंसेस रिपोर्ट बनाएगी, जिसमें जो 3 महीने की रिपोर्ट बनेगी उसमें यह बताया जाएगा कि पंजाब सरकार के द्वारा और राजस्थान की सरकार के द्वारा जो रिवर पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए इन दोनों सरकारों ने क्या क्या किया। और ये रिपोर्ट किसको पेश करेगी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति को। ताकि अगर कोई भी ऐसा, देखो साथियों, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं, डेटा नहीं, कुछ होगा तो आप क्या पॉलिसी बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कहा कि आप एक काम करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कैसे सोल्यूशन किया जाए तो आप लोग मिलकर क्वार्टरली रिपोर्ट बना दो, और यहाँ पे जो भी पॉलिसी में बदलाव हो पाएंगे, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा वो सरकार लेगी। फिर भी यहाँ पे बात नहीं बन पा रहा है।
तो की डिटेल्स की साथियों बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इतना डिटेल में आप सब क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, सिर्फ न्यूज़ में तो यहाँ तक ही ताकि प्रोटेस्ट हो रहा है सतलज रिवर के पॉल्यूशन के ऊपर पे, लेकिन यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां पे आपको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। और सतलज रिवर के ऊपर में यूपीएससी के अंदर में भी सवाल आ चुका है, और हमेशा कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवर्स के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अब हम लोग डिटेल में सतलज रिवर के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सतलज रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है जो भी 5 रिवर बह रहे हैं पंजाब में। तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू का एक आंसर मिल रहा है कि लॉन्गेस्ट रिवर है पंजाब के अंदर में कौन सा? सतलज रिवर। और वो और कौन से 5 रिवर है पंजाब के अंदर में? तो वो है ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो ये 5 रिवर के ऊपर में सतलज जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम सतलज की सोर्स की बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो रक्षास्थल लेक जो नियर आपका माउंट कैलाश के पास है, तिब्बत चाइना के अंदर में, वहां से ओरिजिनेट होता है, वहां से निकलता है, और फिर लेटर तिब्बत से आपका कहाँ आता है? भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश में आता है, और हिमाचल प्रदेश से फिर बढ़कर वो कहाँ चला जाता है? पंजाब प्लेन के अंदर, और उसके बाद वो पाकिस्तान में मिलता है, और जहाँ पे वो चेनाब रिवर के साथ मर्ज होता है, जहाँ पे वो मर्ज होता है वहाँ पे वो पंजांद रिवर कहलाता है, और धीरे वापस में जाके आपको इंडस रिवर के बारे में ज्वाइन कर लेता है। अब मैंने ये जो कथा बताई होगी, अब आपके ऊपर से बाउंस कर गया होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा? आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सतलज रिवर माउंट कैलाश के पास से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, फिर धीरे धीरे ये तिब्बत से निकल के हिमाचल प्रदेश में इंटर करता है, फिर बढ़ते रहता है, फिर पाकिस्तान में इंटर करता है, और पाकिस्तान में आप जैसे यहाँ पे देखोगे इंटर करता है, वहां पे जाके ये चेनाब के साथ मर्ज हो जाता है। अब जो मर्ज होने के बाद ये वाला साथी जो एरिया आता है ना, यही आपका कहलाता है क्या स्पेलिंग था मैं देख लेता हूँ एक मिनट। ओके, हाँ, पंजंद रिवर, ओके, पंजंद है, पंजांद रिवर कहलाता है। ठीक है, ये वाला एरिया, और उसके बाद ये आगे जाके फिर पंजांद रिवर इंडस रिवर में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको मैंने मैप के माध्यम से समझा दिया, और वही चीज यहाँ पे कॉन्टेस्ट के रूप में मैंने लिख कर रखा है। आशा करता हूँ यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम सतलज रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात कर देते हैं। तो 2 ट्रिब्यूटरीज है, इसकी याद रखिएगा, एक है बसपा और दूसरा है स्पीति। ठीक है, तो स्पीति और बसपा 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें जो सतलज रिवर के ऊपर में है, तो एक है आपका भाखड़ा नागल डैम, जो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डैम है। देखिए, यहां से भी आपको एमसीक्यू मिल रहा है कि अगर आपसे पूछ दे कि विच ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया, तो आपको क्या बोलना है आंसर में? भाखड़ा नागल डैम, जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपका किसके अंदर में? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर में और इरिगेशंस के भी ऊपर में। भाखड़ा नागल डैम के बारे में आपको और डिटेल में जाना है तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट्स बना रखे हैं, जहां पे मैंने डैम्स, रिवर, हिल्स, माउंटेन्स वगैरह को कवर अप किया है। तो आप उन शॉर्ट्स को भी देखिए, आपका क्विक रिवीजन होता है 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, मैं चैनल पे आपको बहुत चीज ओरिएंटेड बताता हूँ एग्जाम के लिए, बट अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो ये आपकी गलती है। उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल है इसके ऊपर में, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है। अब यहां से भी आपको एक एमसीक्यू मिल रहा है कि अगर पूछ लेगा विच ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल्स, तो आप क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, जो कैनाल सतलज वाटर रिवर को लिंक करता है पंजाब राजस्थान के अंदर में। अब विवाद यहीं पर है क्योंकि इन कैनाल से जो सतलज रिवर का पानी है, इन कैनाल से आके राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में छोड़ा जाता है, ताकि वहां पे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज हो वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हो। लेकिन अब ये पानी जो आ रहा है ये गंदा पानी आ रहा है, और इसी को लेकर न्यूज में प्रोटेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। फिर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं साथियों, 1960 की। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी है, जिसमें यह कहा गया था जो इंडस रिवर है और जो आपका झेलम चेनाब है, इसके ऊपर में पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, यानी पाकिस्तान की कंट्रोल होगी इसके ऊपर में। वहीं पे साथियों रावी, ब्यास और सतलज के ऊपर में भारत का कंट्रोल होगा। यही है आपका इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसको क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि हम एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल
रूप से भारत अपने राइट्स रख सके वाटर के ऊपर में, क्योंकि वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर में। अगर हमारा पानी पे कंट्रोल नहीं होगा, दूसरे देश कंट्रोल करेंगे, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है, जिसके कारण से वो पानी कभी भी ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसके कारण से फ्लड भी आ सकता है, बहुत सारा मतलब पानी अगर ज़रूरत है तो कम छोड़ेंगे तो इससे दिक्कत होता है। इसलिए सरकार ने क्या किया, इस ट्रीटी को बनाया, क्योंकि हमारी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बोलते हुए तो शर्म लगती है, बट क्या कर सकते हैं, अगर हम वेलफेयर की बात करेंगे और हम सिविलियंस की बात करते हैं तो जाके इस तरह की ट्रीटीज बनानी पड़ती है। उसके बाद एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो दो वेटलैंड आपको यहाँ मिलेगा, एक मिलेगा रोपर वेटलैंड जो रामसर साइट है पंजाब के अंदर में, और दूसरा मिलेगा आपका हरिकी वेटलैंड जो अनदर रामसर साइट है, सतलज रिवर और ब्यास रिवर जहाँ पे मर्ज होती है, वहाँ पे एक वेटलैंड, खूबसूरत सा वेटलैंड बनता है जिसका नाम है हरिके वेटलैंड। अब हरिके वेटलैंड या फिर आप रोपर वेटलैंड के बारे में एग्जाम के अंदर में एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए इस दोनों वेटलैंड को भी मैंने कवर अप किया है। अब आप देखो साथियों, आप खुद कंटेंट का कंपेरिजन कर लो दूसरे चैनल से, जहाँ पे मैंने चीज़ों को इतना डिटेल में आपको बताया है, जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करो यार, इससे एफर्ट के लिए तो लाइक बनता ही बनता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल के लिए एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है सतलज रिवर को लेकर, क्योंकि इस पे ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर दोनों डिपेंड करता है और दोनों खराब हो रहा है। लोकल इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसे प्रोटेस्ट जो निकल के आते हैं इससे तनाव बढ़ता है स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी दिक्कत आती है राजस्थान के अंदर में, या अन्य स्टेट किसी के इंटर स्टेट के बीच में अगर पानी डिस्प्यूट होता है तो उससे दो स्टेट्स के बीच में तनाव आता है, दो लोगों के बीच में तनाव आता है, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है जहाँ पे गवर्नमेंट को एक्टिवली रोल करना चाहिए, और भी अन्य तरह की बातें, ठीक है। तो ये साथियों मैंने वीडियो कवर अप कर दिया, आशा करता हूँ आपको सतलज रिवर के बारे में हर चीज़ समझ में आ गया होगा, इस प्रोटेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटेस्ट राजस्थान में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल है वहाँ से में जो पानी आ रहा है सतलज रिवर का राजस्थान के अंदर में, वो गंदा पानी आ रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का दिनचर्या में प्रॉब्लम आ रही है, इरिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है राजस्थान के अंदर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ये साथियों, तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया साथियों तो एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल साथियों अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए। अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।